दोस्तों, एक बार दो अंग्रेज़ लोग हमारे देश हिंदुस्तान घूमने के लिए आते हैं और एक जगह कमरा लेते हैं और फिर वह अपने हिंदुस्तानी गाइड से कहते हैं कि हमें एक रात बिताने के लिए एक लड़की चाहिए। कारीगर फिर वह लड़का तुरंत ही एक लड़की बुला के उनको दे देता है। वह कारीगर होती है। पैसे भी तय हो जाते हैं कि कितने पैसे वह लड़की लेगी। फिर वह लोग साथ बैठकर शाम का खाना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब यह उसके लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। यह बारी बारी से उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। उन्होंने इस लड़की की हालत ख़राब कर दी थी। उनकी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 5 बजे तक यह दोनों एक एक करके संबंध बनाते हैं और जब वे थक जाते हैं तो फिर लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह लड़की अपने पैसे लेती है और जाने लगती है। फिर जब जा रही होती है तो उन्हें में से एक व्यक्ति इस लड़की को रोकता है और कहता है कि 10 से 15 दिन अभी हिंदुस्तान में ही हैं। अगर हमें आपको बुलाने का कभी मन करेगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे। अब हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। फिर वह लड़की अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनको देकर अपने घर चली जाती है। यह लोग 10 से 15 दिन यहाँ पर रुकते हैं और फिर अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद इन दोनों में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान आता है और उस लड़की को फ़ोन करता है और उससे अपने पास बुलाता है। फिर वह व्यक्ति इस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर यह क्या हुआ, तो कैसे हुआ। इसलिए इस कहानी के में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना भी भाई हमारे इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, और कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों, यह कहानी सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक एरिया पड़ता है सदर बाज़ार, और इसी सदर बाज़ार के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में सिमरन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन एक छोटा भाई था। सिमरन अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, बीए की स्टूडेंट थी और उसका बीए का लास्ट ईयर था। इसलिए सिमरन काफ़ी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। इसलिए उसको माता पिता उससे काफ़ी खुश रहते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसकी नौकरी लग जाए और उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। सिमरन के पिता के कारोबार की बात करें तो वह सदर बाज़ार में ही रहकर कुली का काम किया करते थे, यानी एक दुकान से दूसरी दुकान पर सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। उससे जो इनकम और पैसे आते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। सिमरन अच्छे खासे नंबर से बीए पास कर लेती है और कहीं प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी में वह अपना फॉर्म अप्लाई करती है, लेकिन उसका कहीं काम नहीं बन पाता, कहीं नौकरी नहीं लग पाती। इसलिए उसके पिता माता सिमरन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन सिमरन के पिता की हालत ख़राब हो जाती है। उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान सिमरन के पिता का देहांत हो जाता है। अब सिमरन के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते थे। जो होना था वह तो हो चुका था। अब जैसे जैसे समय कटता ही था, इसलिए सिमरन और उसकी माँ इधर उधर जाकर मेहनत मजदूरी किया करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे।
दोस्तों इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद सिमरन की एक फ्रेंड इससे मिलने के लिए इसके घर आती है और इसके कारोबार और इसके बारे में पूछती है। तो सिमरन इससे बताती है कि तू तो जानती है कि 2 साल पहले मेरे पिता का देहांत हो चुका था। हमारे परिवार के ऊपर काफ़ी परेशानी है। बचे कुचे खाने से ही अपने गुज़र करना पड़ता है। फिर उनकी फ्रेंड जो होती है वह सिमरन को एक काम बताती है। वह कहती है कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2000 से लेकर 5000 तक कमाया जा सकता है। जब सिमरन उसकी यह बात सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो कि करने के बाद दिन के 2000 से लेकर 5000 तक कमा सकती हूँ। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि यह एक वेश्यावृत्ति का धंधा है कि इस धंधे में कहीं कहीं कोठे पर नहीं जाना है, तुझे बस अपने घर पर ही रहना है और तेरे पास फ़ोन आएगा। जहाँ भी तुझे एड्रेस बताया जाएगा उस एड्रेस पर तुझे जाना है, चाहे वह होटल का भी हो सकता है एड्रेस या फिर किसी के घर का एड्रेस भी हो सकता है। तो वह पर जाएगी, उन लोगों से मिलेगी, उनके साथ रात गुजारेगी। फिर भी लोग तुझे 20,000 तक दे सकते हैं। इस तरीके से तेरे घर की परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर तुझे अपनी शादी भी करनी है, तुझे अपने भाई को भी पढ़ाना है। तुझे पता है कि तेरी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन तू अपने भाई की पढ़ाई लिखाई और उसकी नौकरी लगा जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा, तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। फिर सिमरन जब उसकी यह बात सुनती है तो उसकी बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वह कहती है कि चल ठीक है, मैं इस धंधे करने के लिए तैयार हूँ। फिर सिमरन की फ्रेंड सिमरन से कहती है कि ठीक है, अगर तू यह काम करना ही चाहती है तो 3-4 दिन के बाद तेरे पास फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे और जो एड्रेस तुझे बताया जाएगा उस एड्रेस पर तुझे जाना होगा, इस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने होंगे। फिर इस तरीके से 4-5 दिन का समय गुजर जाता है। 4 दिन के बाद सिमरन के फ़ोन पर एक शाम के समय 4 बजे के करीब एक फ़ोन आता है। उधर से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आपका साथ रात बितानी है, आपसे मिलना है, आपसे पैसे मुझे बता दीजिए। फिर उससे कहती है कि 2000 लूँगी। फिर वह व्यक्ति उसको एक एड्रेस भेजता है और कहता है कि रात 8 बजे के करीब आप मुझे इस एड्रेस पर मिलना। फिर सिमरन एड्रेस के मुताबिक रात के 8 बजे के करीब उसे एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो व्यक्ति सिमरन को लेकर अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है। दोनों साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और 10 बजे जाते हैं। फिर वह व्यक्ति सिमरन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह इसके साथ संबंध बनाने में लगते हैं। अच्छा, सिमरन का फर्स्ट टाइम था। सिमरन को काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए उससे कह रही थी कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति कहाँ छोड़ने वाला था, वह तो इसके साथ लगातार गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद जब थक जाता है तो फिर से लेट जाता है। इस तरीके से उस आदमी ने सिमरन के साथ पूरी रात 3 बार गलत काम किया। फिर सुबह 6 बजे के सिमरन अपने पैसे लिए और अपने घर के लिए चली जाती है। दोस्तों, इस तरीके से सिमरन को यह काम करते करते लगभग 2 साल का समय गुजर चुका था। सिमरन के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था। उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा था कि वह एक कंपनी में जॉब करती है, उस कंपनी काफ़ी अच्छा खासा पैसा। इस तरीके से दोस्तों लगभग समय गुजरने लगता है। 2 महीने का समय गुजरने के बाद सन 2020 में इंग्लैंड से 2 अंग्रेज़ व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। एक का नाम नासी होता है और एक का नाम माइकल होता है। वह दिल्ली की पश्चिम बिहार एक कॉलोनी में ठहरते हैं। वह कमरा लेते हैं। उनके साथ एक इंडिया गाइड भी होता है जिसका नाम हिमांशु होता है। वह हिमांशु से
कहते हैं कि हमें एक इंडिया कॉल घर की ज़रूरत है, हमें रात बितानी है। फिर हिमांशु कहता है कि ठीक है, 1 घंटे के अंदर एक लड़की आपको इंतज़ाम करके दूंगा। फिर हिमांशु के पास सिमरन का नंबर था। सिमरन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, वह अंग्रेज़ हैं और आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो उनसे मिल सकती हो। फिर सिमरन हिमांशु से कहती है कि ठीक है, रात के दोनों व्यक्ति से मैं 10,000 लूँगी। अगर आपको मंजूर है तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। फिर हिमांशु कहता है ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी एड्रेस भेज रहा हूँ, आप 1 घंटे के अंदर इस एड्रेस पर पहुँच जाना। फिर हिमांशु इस एड्रेस पर भेज देता है और सिमरन 1 घंटे के अंदर उस एड्रेस पर पहुँच जाती है। फिर वह सब लोग एक जगह बैठकर खाना खाते हैं और सब रात के 10 बज जाते हैं। तो नहीं, नैसी और जो माइकल होता है, इसकी उम्र 40 साल होती है और माइकल की उम्र 42 साल होती है। यह दोनों व्यक्ति सिमरन के साथ गलत काम करने लगते हैं। एक एक करके बारी बारी करके यह उसके साथ लगभग पूरी रात काम करने के बाद इन दोनों से सिमरन की हालत ख़राब कर दी थी। कहीं ना कहीं सिमरन को दर्द भी हो रहा था। सिमरन को यह 5 बजे के करीब छोड़ते हैं और इसको 10,000 देते हैं। सिमरन अब जाने लगती है तो माइकल इसके पास आता है और इससे कहता है कि हम 10 से 15 दिन अभी इंडिया में ही हैं और हम चाहते हैं कि 1-2 बार तुम्हें यहाँ फिर से बुलाएं, आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। फिर सिमरन इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों, नैसी और माइकल दिल्ली से लगभग 15 दिन रहते हैं। 15 दिन में दिल्ली की हर जगह घूमते हैं। 15 दिन के बाद वह अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सिमरन ने बीए पास किया था। उसको इंग्लिश बड़े अच्छे से आती थी, इसलिए सिमरन ने इन लोगों से इंग्लिश में बात अच्छे से की थी। दोस्तों, जो माइकल था वह सिमरन के पास उनका नंबर था, इसलिए इंग्लैंड से वह सिमरन के पास कॉल किया करता था और काफ़ी अच्छे से बात किया करता था। कहीं ना कहीं जो माइकल था सिमरन को पसंद करने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था। एक दिन माइकल प्लान बनाता है कि फिर से इंडिया आने के लिए और 6 महीने के बाद इंडिया आ जाता है और एक जगह कमरा लेता है और सिमरन को फ़ोन करता है। उसे कहता है कि आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए, जितने पैसे आप लेंगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर सिमरन उस एड्रेस पर मांगती है और उस एड्रेस के बताए हुए मुताबिक वहाँ पहुँच जाती है। फिर माइकल उसको अपने फ़्लाइट में लेकर चला जाता है और इसके साथ खाना खाता है, इससे बातचीत करने लगता है और इसके बारे में पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो, इस धंधे में कब से हो, कितना पैसा आप कमा लेती हो। तो पूरी जानकारी इससे पूछने लगता है। फिर सिमरन माइकल को अपने बारे में बताती है कि वह कहती है कि मैं जब बीए पास किया था तो इस दौरान मेरे पिता का देहांत हो चुका था, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, हम काफ़ी परेशान आया गए थे। लेकिन मेरे एक दोस्त थी, उसने मुझे धंधे के बारे में बताया और मैं इस धंधे में उतर गई। उसके बाद मुझे पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और तब तक आज तक मैं धंधे को कर रही हूँ। फिर माइकल जब उसकी यह बात सुनता है तो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे आपके इस धंधे से कोई मतलब नहीं और मैं चाहता हूँ कि धंधा आप हमेशा के लिए छोड़ दो, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। फिर सिमरन से कहती है कि आपके कहने के मतलब क्या है। कि फिर माइकल उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको दुल्हन बना के अपने इंग्लैंड देश लेकर जाना चाहता हूँ। फिर सिमरन जब
इसकी ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है। वह कहती है कि इसके बारे में तो मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। फिर माइकल कहता है कि ठीक है, अभी तुम सो जाओ और जब सुबह हो जाएगी तुम अपने घर चले जाना, अपनी माँ से पूछ लेना। फिर मैं थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो सिमरन अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को उसके बारे में पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि एक इंग्लैंड से का व्यक्ति है, वह मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे शादी करके इंग्लैंड लेकर जाना चाहता है। तो शुरू में तो उसकी माँ ने मना करते हुए, लेकिन सिमरन के लगातार समझाने पर उसकी माँ मान जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर उस व्यक्ति को तुम यहाँ पर बुलाओ और उससे शादी करके तुम इंग्लैंड चली जाओ। फिर तुरंत ही सिमरन उसको फ़ोन करती है और लगभग 1 घंटे के अंदर माइकल इसके घर पहुंच जाता है। दोस्तों में माइकल और सिमरन यह दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं और एक वकील द्वारा इन दोनों का कोर्ट मैरिज करवा दिया जाता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद यह दोनों घर आते हैं। माइकल जो होता है वह सिमरन की मां को काफ़ी ढेर सारे पैसे देता है। सिमरन के भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी ढेर सारे पैसे देता है। लगभग 15 दिन तक यह दोनों यहीं पर रहते हैं। फिर माइकल सिमरन को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। दोस्तों 2020 में उनकी शादी हुई थी और आज 2024 चल रहा है। उनकी शादी में 4 साल हो चुके हैं। उनकी शादी में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई। आज सिमरन के 2 बच्चे भी हैं और अपने परिवार के साथ सिमरन बड़े अच्छे से ऐसी हंसी खुशी रह रही है। इसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस कहानी से हमें आपको कोई दिल दुखाना नहीं आता, आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आप लोगों को सच्चे और जागरूक करना था कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा तो बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सिमरन को एक अच्छा व्यक्ति मिला और उससे शादी करके उसको अपने देश ले गया। आज सिमरन अपनी ज़िंदगी में पारिवारिक जीवन बड़े अच्छे से खुशी से रह रही है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी को आप बुरा मत समझो, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।